आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न 2 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 2 जो है बिल्कुल प्रश्न 1 के ही जैसा सवाल है, बस यहाँ पर समीकरण को चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं। तो जो भी स्टूडेंट प्रश्न 1 को नहीं देखे होंगे वह पहले प्रश्न 1 को देख लें। वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल से समझाया है कि कैसे ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 2 को हल करना। तो प्रश्न यह है कि नंबर 1 एक चर वाले और नंबर 2 में है 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो देखिए ये जो समीकरण दिया है यह एक चर वाला समीकरण है क्योंकि इसमें एक ही चर है। तो इस समीकरण का आपको पहले एक चर वाला मानते हुए ज्यामितीय निरूपण करना है और फिर इस समीकरण को 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके फिर उसका भी ज्यामितीय निरूपण करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन पहला, एक चर वाले समीकरण के रूप में, तो समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग 2x + 9 = 0। तो देखिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका ज्यामितीय निरूपण करने का मतलब यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा, जो हल आएगा इस समीकरण का, उसको आपको दिखा देना है संख्या रेखा पर। यहाँ से सबसे पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट 2x = हो जाएगा -9, क्योंकि 9 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका -9/2, क्योंकि 2 इधर गुना में है x के साथ, उधर गया तो भाग में। तो यही जो आपका x का वैल्यू आया -9/2, यही इस समीकरण का एक हल है। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, ठीक है। और इसको अब आपको संख्या रेखा पर दिखा देना है तो आपका ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। तो अब देखिए कि -9/2 जो है यह संख्या रेखा पर कहाँ पर होगा। -9/2 का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम 9 में 2 से भाग देते हैं, देखिए तो 2 चौके 8, बच गया 1 0 और 2 5 10 कट गया, यानी कि 9/2 का मतलब हो गया आपका 4.5 और -9/2 का मतलब हो गया -4.5। तो -4.5 कहाँ पर होगा संख्या रेखा पर, यह आपका -4 और -5 के बीच में स्थित होगा। तो इसके लिए आप लोग एक रेखा इस तरह से खींच लेंगे, क्षैतिज रेखा, यही हो गया आपका संख्या रेखा। और यहाँ पर अब आप कहीं पर 0 ले लीजिए, 0 हो गया। अब इसके दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ संख्याओं को अंकित कर लीजिए। दाहिना तरफ धनात्मक संख्या होगा और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होगा। तो आप लोग स्केल से नाप लेंगे कॉपी पर और 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर का दूरी ले लीजिए और संख्याओं को अंकित कर लीजिए। तो जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इधर आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 तक। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, -4 और ये -5। आगे भी बहुत सारा संख्या लिखा जा सकता है, लेकिन इतना से ही हमारा काम चल जाएगा, तो हमने इतना ही लिख लिया। अब ये -9/2 कहाँ होगा, देखिए -4 और -5 के ठीक बीच में होगा। तो यहाँ पर आप बराबर दूरी नाप लीजिएगा स्केल से यहाँ पर, और इस तरह से एक पॉइंट बना दीजिए। तो यही वाला बिंदु हो गया आपका x बराबर -9/2। तो इस तरह से ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया है कि 2 चर वाले समीकरण के रूप में इसको लीजिए और इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो 2 चर वाले समीकरण के रूप में, तो यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है 2x + 9 = 0। यह अभी एक चर वाला समीकरण है। इसको आप सबसे पहले 2 चर वाला समीकरण बनाइए। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर एक चर आपको x दिख रहा है और दूसरा चर y नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर समीकरण में जोड़ सकते हैं 0 × y को।
तो इस तरह से बना लेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यह समीकरण बन गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए क्योंकि 0 गुना वाई तो 0 ही हो जाता है, तो हम 0 किसी भी चीज़ में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ और ये समीकरण बन गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसका ही ग्राफ आपको खींचना है, तो उसके लिए कम से कम दो हल आपको निकालना होगा। तो दो हल निकाल लेंगे, उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, y। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण में y का गुणांक 0 है, इसका मतलब कि यह समीकरण जो होगा हमेशा y अक्ष के ही समांतर होगा। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होता है, उस पर वीडियो बना चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो हम देखते के साथ बोल सकते हैं कि y का गुणांक 0 है, तो यह y अक्ष के ही समांतर बनेगा। और एक चीज़ इस समीकरण में कि x का जो मान आएगा, आप y का मान यहाँ कुछ भी रखेंगे तो x का मान वही आता है बार बार। तो हम एक बार y का मान यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो देखिए x का मान क्या आएगा। तो पिछले सवाल में जब हम लोग यहाँ हल कर रहे थे एक चर वाला, तो वहाँ आप लोग देखे थे कि x का मान आया था -9/2, तो वही बार बार यहाँ आएगा, चाहे आप y का मान कुछ भी रखेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ हम y की जगह पे 0 रख रहे हैं, समीकरण में y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा। देखिए ये हो गया 2x प्लस 0 इंटू वाई की जगह पर भी 0 और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2x, ये 0 इंटू 0 क्या 0 ही हो गया, तो प्लस 9 इक्वल टू 0 यही बच गया फिर से। और यहाँ से फिर देखिए तब 2x इक्वल टू हो गया ये -9, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -9/2। x का वैल्यू आया -9/2, यही आएगा बार बार इस समीकरण में। आप चाहे y की जगह पे कुछ भी रखें, तो y 0 रखे हैं तो x का मान आ गया -9/2। तो पहला बिंदु हो गया आपका -9/2, 0। ठीक है। अब यहाँ पर आप y की जगह पे कुछ भी लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, x का मान यही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x का मान आएगा फिर से -9/2 ही, और ये फिर से बिंदु बन गया -9/2, 2। दो बिंदु आपको मिल गया। अब इसको ही अंकित करना है आपको काटिए तल में, और फिर दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना, वही इसका ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए इसका ज्यामितीय निरूपण करने के लिए आप लोगों को अपने कॉपी में इस तरह से आपको एक निर्देशांक तल बना लेना है, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है। और बराबर बराबर दूरी पे लेकर के आपको संख्याओं को अंकित कर लेना है कॉपी में, 1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर का दूरी लेकर के। ठीक। और देखिए आपको x पर कहाँ तक संख्या लिख लेना चाहिए था, क्योंकि x का वैल्यू आपका आया है -9/2, यानी कि -4 और -5 के बीच में ही होगा, इसीलिए -5 तक कम से कम लिखना होगा। और दाहिने तरफ की जरूरत नहीं है धनात्मक संख्याओं की, फिर भी हमने 1-2 लिख लिया है। उसी तरह से y अक्ष पे कितना संख्या लिख लेना चाहिए था, 0 और 2 दिख रहा है, तो धनात्मक में 2 तक, यहाँ तक, यहीं से काम आपका हो जाएगा। 3 और इधर नीचे -1 -2, इस तरह से 1-2 ज़्यादा हम लोग लिख लिए हैं। चलिए तो इस बिंदु को अंकित करते हैं। -9/2, 0 कहाँ पर होगा, तो इस बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तो यह x अक्ष पर होगा। और x अक्ष पे कहाँ होगा, तो ये जो संख्या आपको दिख रहा है -9/2, जहाँ पर है वही हो जाएगा बिंदु आपका -9/2, 0। तो -9/2 -4 और -5 के बिल्कुल बीच में होगा एकदम, यहाँ पर यही वाला बिंदु हो जाएगा आपका -9/2, 0। लिख लिए। अब दूसरा बिंदु देखिए, इस बिंदु का x निर्देशांक -9/2 है, तो आ जाइए यहाँ पर फिर से -9/2, और y निर्देशांक 2 है, तो y अक्ष पे आप 2 पे आ जाइए यहाँ। तो इससे आप एक लंबवत रेखा खींचिए, और यहाँ से भी लंबवत, जहाँ पे कट जाएगा दोनों वही बिंदु हो जाएगा आपका -9/2, 2। तो कॉपी में इस तरह से आप लोग एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे इस ओर ऐसे, और फिर यहाँ से भी आप खींचेंगे जो कि इस लाइन को काटेगा।
तो यहाँ पर समझिए कि इस बिंदु पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटा, तो यही वाला बिंदु हो जाएगा -9/2, लिख दिए। अब जितना भी बिंदु अगर आएगा इस समीकरण का, देखिएगा कि इसी बिंदु के सीध में आएगा। आप कुछ भी ले लेते हैं, अगर y के जगह पर, अगर आप y की जगह पे 3 ले लेंगे तो -9/2, 3 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से आप y की जगह पे -1 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि आप कोई भी बिंदु लेंगे अब तो इसी सीध में आने वाला है, और इसको मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींच देंगे तो यही इसका ग्राफ हो जाएगा, ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। तो देखिए ये y अक्ष के ही समांतर आया, और ये जो रेखा आया, ग्राफ आया, इसी समीकरण का आया, 2x + 0 × y + 9 = 0 का। तो इस समीकरण को आप लोग कहीं पर लिख देंगे इस तरह से, 2x + 0 × y + 9 = 0। तो ऐसे दिखा देंगे आप लोग, तो यही हो गया आपका इसका ज्यामितीय निरूपण। तो ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो प्रश्नावली 4.4 में 2 ही सवाल था, दोनों हम लोग हल कर लिए। और आज हमारा ये चैप्टर जो था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका। जितने भी सवाल हैं इस चैप्टर में सभी का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न था सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।